नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत की पूरी डेथ मिस्ट्री दवा, ड्रग्स और डॉक्टर्स के इलाज में उलझी हुई है। सुशांत की पूरी देखभाल रिया चक्रवर्ती ही कर रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल भी रिया चक्रवर्ती से ही पूछे जा रहे हैं। आखिर बार बार सुशांत के डॉक्टर्स क्यों बदले गए, बार बार दवाओं को क्यों बदला गया, जिस इलाज से सुशांत को राहत मिल रही थी वो इलाज क्यों बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती सीबीआई को दे रही है। इस मिस्ट्री से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। क्या सुशांत सिंह राजपूत को गलत इलाज ने मारा? सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर बार बार कौन बदलता रहा? सुशांत के डॉक्टरों के बयान में इतना विरोधाभास क्यों है? क्या ड्रग्स और डिप्रेशन के अलावा सुशांत के साथ डॉक्टर वाली साजिश रची गई? ये कुछ ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। एक उभरता हुआ सितारा जिसका करोड़ों दिलों पर राज था, क्या सही इलाज नहीं मिलने से लगातार और बीमार होता गया, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को गलत इलाज एक साजिश के तहत बहुत ही प्लान तरीके से दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत के इलाज का पूरा सच क्या है? क्या वजह है कि 4 मनोचिकित्सक और एक स्पिरिचुअल हीलर मिलकर भी सुशांत सिंह राजपूत का इलाज नहीं कर पा रहे थे? क्या ये सिर्फ इलाज कर रहे थे या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश थी? इसकी भी जांच हो रही है और सीबीआई इस जांच के पीछे भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके मन में कई बार खुदकुशी करने के ख्याल आते हैं। ऐसे हालात में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इलाज में कई बार लापरवाही बरती गई। लेकिन खुद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के बारे में राय क्या कहती है? सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता है। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी। हाँ। कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो तुम, यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे, लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी। बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको? तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता जब तक आप फील नहीं करो। सवाल यह भी है कि सुशांत ने तो अपनी प्रॉब्लम हर डॉक्टर को एक ही जैसी बताई होगी। आखिर एक साइकेट्रिस्ट और एक डॉक्टर के बयान में एक मरीज को लेकर इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? सवाल और भी है। अगर आप साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुजैन वॉकर के बयान को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे इस बयान की स्क्रिप्ट ही रिया चक्रवर्ती ने लिखी है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए अपॉइंटमेंट मांगी तो 15 नवंबर 2019 की अपॉइंटमेंट दे दी। लेकिन रिया ने कहा कि क्या उन्हें पहले की डेट मिल सकती है, क्योंकि सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। रिया ने कहा कि वो काफ़ी डरी हुई हैं। सुशांत को जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। मैंने रिया से पूछा कि क्या उन्हें सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, जिस पर रिया ने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर सुजैन वॉकर की थियरी और रिया चक्रवर्ती की थियरी दोनों सेम है, यानी डॉक्टर सुजैन वॉकर और रिया चक्रवर्ती दोनों ही एक ही दिमाग से सोच रही थी। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपनी जांच में सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बताया है, और रिया चक्रवर्ती भी लगातार यही कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे। सुशांत ने स्पेस, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स पर बात की। उसका बोलना और हाव भाव विषय से पूरी तरह अलग था। वो बहुत जल्दी से बोलता था। मैं आश्वस्त थी कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपने बयानों में खुले दिल से रिया चक्रवर्ती की तारीफ भी की। रिया चक्रवर्ती के बारे में उनकी राय कुछ इस तरह है।
रिया की बातों से ऐसा लगा जैसे वो सुशांत को बीमारी से निजात दिलाने के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन सुशांत अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर रहा था, जिससे रिया काफी निराश हो गई थी। सुशांत डेथ मिस्ट्री केस में जहां सुशांत के परिवार ने सारे सवाल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए, वहीं डॉक्टर सुजैन वॉकर ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी। सुशांत सिंह राजपूत के इलाज की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी डॉक्टर करसी चावड़ा भी हैं, क्योंकि डॉक्टर करसी चावड़ा ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे आखिर में सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया था। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब उनका इलाज डॉक्टर करसी चावड़ा ही कर रहे थे। नवंबर 2019 से जून 2020 तक डॉक्टर करसी चावड़ा ने ही सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया था। डॉक्टर करसी चावड़ा के कुछ बयान बेहद चौंकाने वाले हैं। ये ऐसे बयान हैं जो सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़े करते हैं। करसी चावड़ा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक सुशांत से 9 बार मुलाकात की। कई बार फोन पर बात होती थी और सुशांत की तरफ से ज्यादातर रिया चक्रवर्ती ही बात करते थे। सुशांत से डायरेक्टली ज्यादा बात नहीं होती थी। सवाल यह है कि जब बीमार सुशांत थे तो डॉक्टर से बात रिया चक्रवर्ती क्यों करती थी? सुशांत सिंह राजपूत का इलाज एक स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने भी किया था। मोहन जोशी के इलाज से सुशांत सिंह राजपूत 90% बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन मोहन जोशी से बाद में संपर्क नहीं किया गया। ये बात खुद मोहन जोशी ने इंडिया टीवी पर कही थी। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा कब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। तो हमने तीनों ने लंच किया। बस कुछ दिन रुका होगा क्योंकि लंच का समय था। बस उसके बाद में मैं उनको बोला कि मेरे एक दिल्ली की पार्टी मेरे लिए आई है, जिनको कैंसर था, वो मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे प्रेयर करने की, तो वो मेरे लिए आए थे कि वो मेरा कमिटमेंट था और मैं लाइफ में पैसे से ज़्यादा कमिटमेंट को ध्यान देता हूँ। तो मैं बोला इसके आगे मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आपको ठाना आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। सवाल यह है कि जब मोहन जोशी के इलाज से सुशांत सिंह राजपूत को आराम मिला था तो मोहन जोशी से रिया चक्रवर्ती ने दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन कब से शुरू हुआ और क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को सुशांत के डिप्रेशन की जानकारी थी भी या नहीं? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का दावा आज भी यही है कि सुशांत के डिप्रेशन की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रिया है, क्योंकि रिया के जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत को डिप्रेशन शुरू हुआ। कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। करसी चावड़ा जो कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, सुशांत सिंह का इलाज कर रहे थे, उन्होंने भी अपने बयान में बात कहा था कि डिप्रेशन के मरीज को आराम मिलने के बाद भी दवाएं लेना नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार सुशांत सिंह राजपूत दवाएं लेना क्यों छोड़ देते थे? डॉक्टर सुजैन वॉकर अपने बयान में कहती हैं, रिया ने कहा सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी हैं, उसकी तबीयत फिर से खराब हो रही है, इसलिए वो अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रही है। रिया ने डॉक्टर को बताया सुशांत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और उसके घर वाले भी आने वाले हैं। डॉक्टर चावड़ा ने भी अपने बयान में कुछ ऐसे ही बात कही है। डॉक्टर चावड़ा ने कहा कि 20 मार्च को उन्होंने खुद सुशांत की तबीयत पूछने के लिए कॉल किया, तब भी रिया ने फोन उठाया और कहा कि सुशांत ठीक है, लेकिन पिछले 14 दिनों से उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी है। तब डॉक्टर चावड़ा ने कहा कि सुशांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काफी गलत है। सवाल यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत बार बार दवा लेना क्यों छोड़ रहे थे? अगर सुशांत सिंह राजपूत की देखभाल का पूरा जिम्मा रिया चक्रवर्ती ने ही उठा रखा था तो क्या इस प्रॉब्लम पर ध्यान देना जरूरी नहीं था? यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर।